वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका साइंस का सिलेबस। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ओवरऑल आपका 30% सिलेबस जो है रिड्यूस हो गया है। तो देखते हैं कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ कि कौन से पोर्शन में से कितने मार्क्स का आने वाला है। तो केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, ठीक है ना, जो आपका केमिस्ट्री वाला एक तरीके से पोर्शन है, वो आपको 25 मार्क्स का आएगा। वर्ल्ड ऑफ लिविंग बीइंग, जिसमें अराउंड आपका बायो वगैरह का आ जाता है, वो भी आपका 25 मार्क्स का आएगा। ये आपका ऑलमोस्ट फिजिक्स का रहता है, नेचुरल फिनोमिना, ठीक है ना, और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आपका अगर 12 और 13 को मिलाएं तो ये भी 25 मार्क्स का है। ओके, नेचुरल रिसोर्स, इसमें एक ही चैप्टर है, ये आपका 5 मार्क्स का है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री वाले पार्ट में देखते हैं, ठीक है। आप लोगों को मालूम है ये 25 मार्क्स का आने वाला है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर है आपका। इसमें से सिर्फ जो आपका कोरोजन एंड रेंसिडिटी वाला जो टॉपिक है, लास्ट के पेज पे 2 टॉपिक हैं आपके, सिर्फ वो डिलीट हुए हैं। छोटे छोटे से पैराग्राफ हैं, अगर वैसे पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो, बट इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये आप लोगों का रेंसिडिटी एंड कोरोजन ये डिलीट हो चुका है। चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट, ये पूरा आएगा। मेटल एंड नॉन मेटल पूरा आएगा। इम्पोर्टेंट भी है ये, क्योंकि आपके आने वाले जब आप 10th अराउंड 11th-12th में जाएंगे तब भी ये काम आएंगे। तो अच्छा है, इनमें से कुछ डिलीट नहीं किया गया है। देन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अराउंड ये कह सकते हो कि आपकी 10th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। फिर ये काफ़ी बच्चों को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट काफ़ी मुश्किल लगा करता था, तो ये चैप्टर पूरा डिलीट हो गया है, ठीक है। तो ये रिलीफ की बात है। ये वाला चैप्टर नंबर 5th जो है आपकी बुक पे, आप क्रॉस लगा सकते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जो भी आपकी बुक है आपके पास। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बायोलॉजी स्टार्ट होती है चैप्टर 6 से। लाइफ प्रोसेस कंट्रोल, सॉरी ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा, ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस वाला, ठीक है। ये वाला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस वाला। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये 6 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। काफ़ी लेंदी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना। ये आपका पूरा आएगा, इसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगेन कंप्लीट आएगा, कुछ डिलीट नहीं हुआ है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, ये भी आपका पूरा आएगा, कुछ डिलीट नहीं हुआ है। अब हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, ठीक है, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है, तो हेरिडिटी वाला पार्ट तो है, लेकिन जो इवोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है वो डिलीट हो गए हैं। इवोल्यूशन जैसे हो गया, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन हो गया, ये टॉपिक जो है आपके डिलीट हो चुके हैं। तो आप इवोल्यूशन वाले पोर्शन को छोड़ सकते हैं, किसमें, चैप्टर नंबर 9 में। ओके, फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट पे चलते हैं। एक सेकेंड, ये हिंदी मीडियम का आ गया है। लाइट चैप्टर नंबर 10, फिजिक्स स्टार्ट होती है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये चैप्टर है, ठीक है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा, कुछ चीज़ें पता लगेंगी, तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है। फिर इसमें से कुछ डिलीट नहीं है 10th चैप्टर में से। चैप्टर 11, ठीक है, ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पूरा आएगा। बस चैप्टर के लास्ट में ना एक ये पैराग्राफ है, कलर ऑफ अ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सूरज का एक तरीके से कलर होता है, वो वाला टॉपिक आपका डिलीट हो गया है। लास्ट टॉपिक है, छोटा सा है, अगर पढ़ भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट आएगा आपका। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये इसमें से कुछ लास्ट के टॉपिक आपके रिड्यूस हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये डिलीट हुए हैं। जहाँ से इलेक्ट्रिक मोटर आता है ना आपका, उसके बाद वाला जो है डिलीट हुए हैं। फिर वो जो डोमेस्टिक सर्किट वाला है ना, वो आएगा, और एसी और डीसी में डिफरेंस आएगा, वो 2 आएंगे लास्ट में, ठीक है। बाकी ये इलेक्ट्रिक मोटर के बाद वाले जो ये टॉपिक है, ये डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। ये नहीं आएंगे, ये वाले चारों इस वाले चैप्टर में से। फिर सोर्स ऑफ एनर्जी पूरा ही डिलीट हो गया है, ठीक है, चैप्टर। ये मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी कंप्लीट डिलीट हो गया है। फिर ये आवर एनवायरनमेंट जो चैप्टर है आपका,
ठीक है, ये वाला आएगा और ये अकेला 5 नंबर का है और बहुत ही इजी चैप्टर है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा साइंस का सिलेबस। तो आप देख सकते हैं कि कुछ चैप्टर तो कंप्लीट डिलीट हो गए, 3 चैप्टर पूरे डिलीट हैं और कुछ चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सही एक तरीके से रैशनलाइज सिलेबस करने की कोशिश की गई है। ओके, तो अच्छे से इनको मार्क कर लेना अपनी बुक में। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अनअकैडमी पे एक बहुत बढ़िया ऑफर है। स्टूडेंट्स, अगर आप ट्यूशन पे भी जाते हैं ना, तो आप लोगों को मालूम है कि आप एक सब्जेक्ट के कम से कम 500 रुपीज़ तो देते ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अनअकैडमी में आप, ठीक है, 299 में, इवन 299 भी नहीं, अगर आप मेरा कोड लगाएंगे ना तो ये 240 से भी अराउंड 250 के अराउंड ये आपको कोड पड़ेगा ये, ठीक है, ये वाला सब्सक्रिप्शन। तो 240 रुपीज़ 45 डेज़ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको प्लस का, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अगर आप टोटल 45 डेज़ का लगा के देखो तो 5 रुपये पर डे पड़ रहा है, ठीक है। तो आप ये सब्सक्रिप्शन खरीद के देख सकते हैं। अगर आपको अनअकैडमी पे पढ़ना अच्छा लगे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि उस पर सभी जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, बैच कोर्सेज में, लाइव डाउट सॉल्यूशन, आप जब टीचर पढ़ा रहा है तब आप उनसे डाउट पूछ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑफर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट एक ही जगह मिल जाते हैं। 24/7 आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, और जब भी आपको मन करे तो एकेडमिक काउंसलिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी है। तो इसके लिए, इस सब्सक्रिप्शन के लिए, अगर आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कोड आप पूर्णिमा 10 यूज़ करेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं आप 45 डेज तक। ओके, और अगर आप देखेंगे तो ये 5 रुपये के अप्रोक्स पड़ेगा पर डे का, तो कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।